तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान डिप सर्कल में। इस खास वीडियो में अगर आप सपना देख रहे हैं खाकी पहनने का, तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ मिलेगा आपको ज़रूरी सवाल, ज़बरदस्त ट्रिक और एग्जाम में काम आने वाली पक्की तैयारी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्या हमको पढ़ना है, ठीक है। तो ये मेरा सिलेबस रहा, ठीक है। तो सिलेबस मेरा हमको क्या क्या पढ़ना है सो देख लीजिए। ये मेरा भूगोल का है, क्या भूगोल, देखिए यहाँ पे भूगोल लिखा है तो भूगोल का है। कक्षा 9th का है, क्या 9th का हमको पढ़ना है। इकाई 1 का कि स्थिति एवं विस्तार, इसका मेन हेडिंग है भारत भूमि एवं लोग। तो 1 नंबर का इकाई का हम पूरा हम खत्म कर देंगे, ठीक है। MCQ तो पूरा सिलेबस के हिसाब से चलेंगे। 1 नंबर पूरा आज हम खत्म करेंगे इतना, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो चलिए शुरू करते हैं MCQ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत किस अक्षांश पर स्थित है। ऑप्शन है कि 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, बी में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, उसके बाद सी में कि 6 डिग्री 4 मिनट से 39 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और डी में है कि 10 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए भारत जो है मेरा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, बी। तो इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए 4 के दुगुना याद करेंगे तो 4 के दुगुना 8 हो जाएगा, और 6 छक 36 1 37 याद रखेंगे, ठीक है। 6 छक 36 1 37, यानी 4 दुगुना 8 याद रखेंगे, और उसके बाद 6 छक 36 1 बढ़ा देंगे 37, यानी उत्तरी अक्षांश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कुल देशांतर विस्तार क्या है। ऑप्शन है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर, बी में है 70 डिग्री से 90 डिग्री पूर्व, सी में 65 डिग्री से 85 डिग्री पूर्व, डी में 60 डिग्री से 95 डिग्री पूर्व। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए भारत जो है मेरा 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक फैला है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरा, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि भारत का मानक समय रेखा कौन सी है। तो ऑप्शन है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर, बी में 90 डिग्री पूर्व, सी में 78 डिग्री पूर्व, डी में 85 डिग्री पूर्व। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यह समय रेखा मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से गुजरती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन है कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, बी में है 31 लाख वर्ग किलोमीटर, सी में है कि 35 लाख वर्ग किलोमीटर, और डी में है 30.2 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। तो देखिए भारत का क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो लगभग कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ पे इसका राइट आंसर मेरा ए हो जाएगा, ठीक है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि भारत का स्थलीय सीमा कितनी है। तो ऑप्शन है मेरा 15,200 किलोमीटर, बी में है 14,100 किलोमीटर, सी में 16,000 किलोमीटर, डी में 12,000 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। 15,200 लंबी किलोमीटर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है मेरा, ए नंबर ऑप्शन इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की तटीय रेखा कितनी है। तो ऑप्शन है मेरा 7,516.6 किलोमीटर, बी में 8,000 किलोमीटर, सी में है मेरा 6,000 किलोमीटर, और डी मेरा है कि 9,200 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसमें मुख्य भूमि और द्वीप दोनों शामिल होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ए नंबर। कितना है, 7,516.6 किलोमीटर। इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि भारत कितने देशों से घिरा है। तो ऑप्शन है 5, बी में 7, सी में 6, और डी में 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान 7 देश से, क्या 7 देश से घिरा हुआ है, ठीक है। तो 1 में पाकिस्तान है, 2 में चीन, 3 में नेपाल, 4 में भूटान, 5 में बांग्लादेश, 6 में म्यांमार, और 7 में है अफगानिस्तान है, ठीक है। तो ये मेरा 7 देश से घिरा हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है मेरा, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है, 7। अगला क्वेश्चन है कि भारत का उत्तरीतम बिंदु कौन सा है। तो ऑप्शन है इंदिरा कॉल,
बी में है कन्याकुमारी, सी में अरुणाचल प्रदेश और डी मेरा कि गंगटोक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए यह जम्मू कश्मीर से सियाचिन ग्लेशियर में है, ठीक है। तो मेरा इंदिरा कॉल है, कौन है? इंदिरा कॉल। इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, ए। जैसे देखिए भारत में मेरा जो ऊपर ऊपर का हिस्सा जो होता है मेरा उत्तर होता है, क्या होता है? उत्तर होता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऊपर मेरा क्या मुझसे कोई कॉल धराता है, क्या करता है? कॉल धराता है, ठीक है। तो ऊपर हम लोग कॉल उठाते तो ऊपर नहीं उठाते, तो ऊपर मेरा रहेगा तो उसे उत्तर हो जाएगा, ऊपर से कॉल हो गया। तो इसको याद रखें कि उत्तर में क्या बताते हैं कि इंदिरा कॉल, तो ठीक है। तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा ए। तो इसका राइट आंसर ए हो गया। अगला क्वेश्चन है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन है मेरा कन्याकुमारी, बी में है इंदिरा पॉइंट, सी में है मेरा लक्षद्वीप और डी मेरा चेन्नई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इंदिरा पॉइंट के निकोबार द्वीप समूह में है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में। तो इसको कैसे याद रखेंगे हम? देखिए ऊपर तो मेरा आता है उत्तर, नीचे मेरा रहेगा दक्षिण। तो दक्षिण लोग, ठीक है। तो छोटा बच्चा जब पैंट पहनता है तो पैंट कहाँ? नीचे ना पहनता है, नीचे। तो नीचे मेरा आ जाएगा इंदिरा पॉइंट और ऊपर यानी मेरा इंदिरा कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो उत्तर में बोलेगा तो इंदिरा कॉल और नीचे बोलेगा तो इंदिरा पॉइंट, इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा मेरा? बी नंबर। ये क्वेश्चन सब भी आई है, ठीक है, इसलिए इसको आप लोग आंसर से देख लीजिए आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। ऑप्शन है कन्याकुमारी, बी में इंदिरा कॉल, सी में कोची और डी में पोर्ट ब्लेयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुख्य भूमि में दक्षिणतम बिंदु में मेरा कन्याकुमारी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है कि भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण कितनी है? तो ऑप्शन है मेरा कि 3214 किलोमीटर, बी में है 2933 किलोमीटर, सी में है 3500 किलोमीटर और डी मेरा कि 2800 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा लंबाई उत्तर से दक्षिण की, तो इतना मेरा हो जाएगा 3214 किलोमीटर, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कैसे? जैसे देखिए मेरा यहाँ पे लिख देंगे 1, यहाँ पे लिख देंगे 2, यहाँ पे लिख देंगे 3, ठीक है। यहाँ पे इधर कितना रख देंगे? 3 के बाद आता है 4, तो इसको ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर मेरा आ जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि भारत की चौड़ाई पूर्व से पश्चिम कितनी है? तो ऑप्शन है 2933 किलोमीटर, बी में 3214 किलोमीटर, सी में 2800 किलोमीटर और डी में 2500 किलोमीटर। तो इसका आंसर यार कितना होगा बताइए? तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा 2933 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 2933 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर मेरा ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखिएगा? तो देखिए हम यहाँ पे 2 3 लिख देंगे, ठीक है। 2 3 लिख दिए और ये 3 में 3 से गुना कर देंगे, तो 3 क्या कितना हो जाएगा? 9। देखिए दोनों कितना 2 को 3 है ना, तो 2 को 3 यहाँ लिख देंगे 2। तो इसको ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व का कितना प्रतिशत है? तो ऑप्शन है 1.5%, बी में 2.4% और सी में 3% और डी में मेरा है कि 2.1%, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए विश्व जो लिखा हुआ है मेरा 2 पॉइंट जैसे 2.5 लिखा हुआ है, ठीक है। पूरा 3 को क्लियर नहीं ना, तो बिना 2.5 विश्व लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे हम? तो देखिए 2 है, 2 के हम दुगुना कर देंगे 4, ठीक है। 2 का हम दुगुना कर देंगे 4, उसके बाद बीच में पॉइंट लगा देंगे, तो इसको याद रखेंगे 2.4, ठीक है। तो 20 में मेरा कितना अक्षर का है? 2। तो 2 अक्षर का है तो 2 यानी 2 दूना 4, इसका याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका क्या कितना आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा बी नंबर 2.4%, ठीक है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा सबसे बड़ा देश है? तो ऑप्शन है चौथा, बी में 5वां, सी में 7वां और डी में 6ठा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत के क्षेत्रफल में विश्व में ना 7वां स्थान पर अपना भारत है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7वां। इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या के आधार पर भारत का स्थान कितना है? ऑप्शन है पहला, बी में दूसरा, सी तीसरा और डी चौथा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए 2023 के अनुसार भारत की जनसंख्या में चीन से आगे था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा ए हो जाएगा, ठीक है। पहला था, इसका पहला हो जाएगा 2023 के अनुसार, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी किस देश से है? तो ऑप्शन है मेरा नेपाल, बी में है चीन, सी में बांग्लादेश और डी मेरा पाकिस्तान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
तो देखिए भारत और बांग्लादेश सीमा न 4096 की लंबी किलोमीटर है, ठीक है। कितना है? 4096 किलोमीटर लंबी, ठीक है। कौन? भारत और बांग्लादेश में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? सी नंबर, बांग्लादेश, ठीक है। सबसे लंबी है यही मेरा, ठीक है, सीमा में। तो इसका राइट आंसर सी हो गया। देखिए ये क्वेश्चन जो मेरा कह रहा है कि भारत की भौगोलिक स्थिति को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है मेरा विषुवतीय, बी में भूमध्य रेखीय, सी में मध्य एशियाई, और डी मेरा कि उस उपोष्ण कटिबंधीय, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? तो भारत उपोष्ण कटिबंधीय में स्थित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? डी नंबर, ठीक है, डी, उपोष्ण कटिबंधीय। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत किस महासागर में से घिरा है, कि भारत किस महासागर से घिरा है। तो ऑप्शन मेरा अटलांटिक, बी में आर्कटिक, सी में कि हिंद महासागर, और डी में प्रशांत महासागर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? तो देखिए भारत का जो नक्शा है मेरा, उसके नीचे मेरा हिंद महासागर है, ठीक है। तो ये मेरा किससे हो जाएगा कि दक्षिण से हिंद महासागर भारत को घेरे हुआ है, ठीक है, दक्षिण नीचे से, ठीक है। मेरा दक्षिण नीचे ना होता है, तो मेरा इसका नीचे हिंद महासागर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के द्वीपों की संख्या लगभग कितनी है। ऑप्शन है 247, बी में 526, सी में 1200, और डी में है 1382। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अंडमान निकोबार लक्षद्वीप समूह के पूरा सहित को हम उनको बताना है, ठीक है। तो भारत के द्वीपों की संख्या लगभग कितनी है? तो वो मेरा 1382 लगभग है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर में हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का भूमध्य रेखा से कितना उत्तर में है। तो ऑप्शन मेरा 20 डिग्री, बी में 25 डिग्री, सी में 30 डिग्री, और डी मेरा 8 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए भारत लगभग 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर केंद्रित है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? 20 डिग्री, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस रेखा के कारण भारत में समय में अंतर आता है। तो ऑप्शन है मेरा भूमध्य रेखा, बी में प्रधान मध्याह्न रेखा, और सी में मेरा 82 डिग्री 30 मिनट देशांतर, और डी मेरा कि 90 डिग्री देशांतर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इससे भारत के पूर्वी और पश्चिमी भागों में समय में अंतर होता है, ठीक है। पूर्वी और पश्चिमी भागों से हमको पता चलता है समय का। तो अंतर कितना? तो इसका क्या क्या आंसर हो जाएगा मेरा? 82 डिग्री 30 मिनट इसका देशांतर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य सबसे पश्चिम में स्थित है। तो ऑप्शन है मेरा पंजाब, बी में गुजरात, सी में राजस्थान, डी में महाराष्ट्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए गुजरात के कच्छ जिले में पश्चिमतम बिंदु है, ठीक है, कौन? गुजरात का। तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य सबसे पूर्व में है। तो ऑप्शन मेरा कि मणिपुर, बी में अरुणाचल प्रदेश, सी में नागालैंड, और डी मेरा मिजोरम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अरुणाचल का डोंग क्षेत्र सबसे पूरब में है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? बी नंबर, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, सबसे पूरब में यही है मेरा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि भारत की भौगोलिक स्थिति विश्व व्यापार के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन है ध्रुवीय देशों के पास, बी में मध्यमवर्ती स्थिति, सी में विशाल जनसंख्या, और डी में तकनीकी विकास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए एशिया, अफ्रीका और यूरोप के मध्य में स्थित है, कौन? मेरा मध्यमवर्ती स्थिति, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है भारत में कितने समय क्षेत्र टाइम जोन्स होने चाहिए। ऑप्शन है 1, 2, 4 और 5। तो कितना आना चाहिए? तो इसका आंसर देखिए पूर्वोत्तर भारत में अलग समय क्षेत्र की मांग है, लेकिन आधिकारिक तौर पर सभी अभी एक ही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर में आ जाएगा 2, ठीक है, 2 होने चाहिए हमको, 2, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज के सबसे ज़रूरी सवाल बिहार पुलिस की तैयारी के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।